जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप जानते हैं, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, अगर आप हमारे लेक्चर लगातार देख रहे हैं, जो बच्चे हमारा लेक्चर लगातार देख रहे हैं वो जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में, एक क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 आपका। तो इस चैप्टर नंबर 3 में अभी तक आपके लिए हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। एक लेक्चर में तो हमने एक्सरसाइज जो हमारा 61 3.1 है, 3.1 का हमने बेसिक किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने 3.1 कंप्लीट कर दिया था। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम से एक आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर 5 मिलेगा, उसके लिंक पे क्लिक करना तो आपको चैप्टर 3 के सारे चैप्टर 3 है उसके सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी तक तो हमें चैप्टर 3 में सिर्फ 2 ही लेक्चर अपलोड किए। आज हम जो एक्सरसाइज 2 पॉइंट मैं पे चाहता हूँ, जो 3.2 है, उसके लिए जो हमें चीज़ें आनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। बेटा आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास है। मतलब समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे आपने जो ट्रिग्नोमेट्री का अभी तो 2 लेक्चर हुए हैं, तो 2 लेक्चर में जो पढ़ा उससे इम्पोर्टेंट आज का है। मतलब जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को एंड करते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो हमारा इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स वो शुरू होते जाएंगे, है ना। ये समझो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ बस, अगर आप ये समझ गए ना, इसका बेसिक है ये जो मेन बेसिक समझ गए तो समझो आप सारे टॉपिक समझ गए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ज़रा मैं कुछ उन चीज़ों की बात करूँगा जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं थोड़ा आज ना। तो बेटा आपने एक पढ़ा होगा सबसे पहले कि कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा आपने, या कार्टेशियन प्लेन नहीं पढ़ा होगा तो आपने बचपन में कुछ एंगल्स पढ़े होंगे क्लास 9 10th में, कि कुछ एक्यूट एंगल, कुछ राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो मैं उन्हीं को कुछ ऐसे करके दिखाना चाहता हूँ। ये मान लो एक लाइन्स के थ्रू लाइन ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, और ये ऐसा कुछ कर दिया सर। अब अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ आपको, सिंपल वे में कहूँ मैं कि मैं बोलता हूँ बेटा आप ये क्या है, अगर ये यहाँ ये बनेगा 0 डिग्री का एंगल, तो जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जाएगी, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी तो ये बनेगा हमारे यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल। अब मान लो लाइन ऐसे थी, देखो जो आज का लेक्चर है ना, उस बच्चे के समझ में पूरा आ रहा होगा जिसको मैंने बेसिक चीज़ समझाया था कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है और एंगल कैसे बनता है ना। तो अगर आप इसका बेसिक क्लियर है तो आप देख सकते हैं इसको। अगर आपने इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा है तो लेक्चर 3 आप देख सकते हो आप। अब अगर मैं जैसे जितना जितना ऊपर जाऊंगा मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, मेरा एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ये बन जाएगा मेरा 90 डिग्री का एंगल। यानी कि बात करूँ, ये मेरा 0 डिग्री का एंगल है और ये मेरा है 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा है, यहाँ पर मेरा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर बात करूँ इस पूरे एंगल की तो बेटे कितने डिग्री एंगल है सर, ये 90 डिग्री का एंगल है। यानी ये एंगल है 0 डिग्री का और ये एंगल बनना है 90 डिग्री का। तो यानी 0 से लेकर 90 के बीच में बहुत सारे एंगल आएंगे। यानी इस दौरान 0 से लेकर 90 डिग्री में बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारे एंगल आते हैं ना, जिनको हम बचपन में क्या बोलते थे, जिनको हम बोलते थे एक्यूट एंगल बोलते थे, कि जो एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आता है वो एक्यूट एंगल आएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एंगल बीच में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया बेटे क्या क्या मिलेगा आपको, सारे एंगल मिलेंगे 30, मतलब 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 6 7 8 सारे मिलेंगे ना। मतलब 30 डिग्री एंगल भी आपको देखने को मिलेगा 0 से इस यहाँ पर। और क्या सर 45 डिग्री का एंगल यहीं कहीं बनेगा ऐसे ना, और 60 डिग्री का यहीं बनेगा, 75 डिग्री का एंगल यही बनेगा। यानी 0 से लेकर 90 के बीच में तो आता है ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं ना, आपने क्लास 9th पढ़ा है, ये बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से लेकर 90 डिग्री का एंगल यहीं पर आएंगे, यही बनेंगे, कई बन रहे होंगे भाई, है ना, ठीक है। अब ये 90 है तो 90 के बाद क्या आता हमारा 91 92 93 94, ऐसे करते करते जब ये एंगल 90 डिग्री है तो जितना ये एंगल ऐसे घूमेगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, 90 के बाद बढ़ेगा 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 और एक टाइम बाद ये एंगल एकदम सीधा बन जाएगा ना। तो यानी ये 90 डिग्री एंगल है, तो आते 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 एक बार लाइन सीधा हो जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का एंगल। जो कि अपने ऐसे पढ़ा है ना कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना।
तो ये 0 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत सारे एंगल आ रहे होंगे, कौन से 0 से लेकर 90 के बीच। ये 90 डिग्री एंगल है और ये हमारा स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री है ना। तो 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल आते हैं, आते नहीं आते, जैसे कौन से आते हैं, 90 से लेकर 180 के बीच में जो एंगल होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 110 मतलब आपको यार 91 डिग्री एंगल मिलेगा, 92, 93, 94, जितने गिनती हैं, जितने काउंटिंग है, उतने हमें क्या मिलेंगे, एंगल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच के एंगल बन रहे होंगे, है ना। अच्छा, फिर जैसे आप ये 180 है, तो आप जैसे घूमता जाएगा तो और हमारे एंगल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जी 0 से लेकर यहाँ पर 90, फिर 90 में हमने 90 जोड़ा तो 180, फिर ये कितने का बनेगा, 180 में 90 जोड़ दो 270, ये बनेगा 270 डिग्री का एंगल, है ना। 270 डिग्री एंगल बनेगा और 180 और 270 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल आ रहे होंगे। मतलब जैसे 180 और 270 डिग्री के बीच में क्या आता है, 181 आता है, 182 आता है ना, 200 आता है और 220 आता है, 230 आता है, 250 आता है, ठीक है। 180 और 270 डिग्री के बीच के एंगल यहाँ कहीं बनेंगे, यहीं पर आएंगे। और 270 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360। तो जब घूमते ये दोबारा वहीं पर आ जाएगा जहाँ से शुरुआत की थी, अगर वहीं पर आ जाएगा तो ये बनेगा हमारा कितना, 360 डिग्री का एंगल, है ना। अच्छा, फिर ये हो गया। अब जब इसने एक राउंड कंप्लीट किया तो 360 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ पर बन गया। अब मान के चलो ये हमारे लाइन दोबारा जाती है, दोबारा घूमती है, तो जब एक बार ऐसे घूम रहा था ना, तो 0 डिग्री पे करते 90 हुआ, फिर ऐसे करते 180 हुआ, ऐसे, तो एक चक्कर में 360 हो गया। अब अगर फिर दोबारा घूम कर यहाँ पर जाएगी तो एक राउंड कंप्लीट हो गया ना, तो फिर 360 में जोड़ दो 90, क्या हो जाएगा हमारा 450 हो जाएगा। फिर 450 में ऐड कर दो 90, क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर दोबारा मतलब फिर यहाँ पर पहले 180 डिग्री एंगल बन रहा था, फिर 540 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पर क्या कर दो 90 ऐड कर दो आप, क्या हो जाएगा 630। फिर इसमें 90 ऐड कर दो 720, ठीक है। फिर 720 में ये हमारे क्या हो गया 2, है ना। फिर 720 में क्या ऐड कर दो आप दोबारा से, ये आपके एक राउंड कंप्लीट हो गया था। फिर 360 के बाद सर हमारा क्या आया था, ये 450 के बाद 540 के बाद 663, उसके बाद हमारे 720 आ गया, ठीक है। 720 के बाद सर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 810 डिग्री। इसमें 90 जोड़ देंगे 720 में तो, और 810 में अगर आप 90 जोड़ दोगे तो क्या होगा सर, ये हमारा 900 हो जाएगा। तो ये ऐसे हमारे एंगल बनते जाएंगे। जितनी हमारी लाइन घूमती जाएगी उतने हमारे एंगल बनते जाएंगे। ये तो था कि उस अंदाज में सिखाना आपको जो आपने बचपन में सीखा था, मतलब 9th और 10th तक सीखते आ रहे थे। पर आप क्लास 11th में आके आप लेजेंड बन गए हो, आप थोड़ा समझदार बन गए हो, तो उसको थोड़ा और किस बढ़िया सा फॉर्मेट में करेंगे। कैसे करेंगे देखो बेटा, यहाँ पर देखते हैं एक बार। मैं इसी चीज़ को, इन्हीं एंगल्स को बताऊंगा पर थोड़ा किसी दूसरे वे में। सॉरी, ये मेरा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये आप जानते हो, 0 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है। आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि जो बेटा हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री के ऊपर अगर मैं बात करूँ रेडियन के फॉर्म में, ये तो बात थी, ये तो मैंने शो किया था डिग्री के फॉर्म में, ये मैंने दिखाया था डिग्री के फॉर्म में। अब अगर इसी चीज़ को मैं किस फॉर्म में दिखाऊँ, रेडियन के फॉर्म में दिखाऊँ, तो 90 यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो उसको बोलेंगे π/2। फिर 90 के बाद यहाँ बनता 180, वहाँ बनता 180 डिग्री का, तो 180 को बोलते हैं पाई। 180 डिग्री के बाद यहाँ बनता है सर 180 डिग्री के बाद यहाँ बनता बेटा हमारा क्या बनता है, यहाँ बनता बेटा हमारा 270 डिग्री एंगल। तो बेटा 270 को क्या बोलते हैं हम, 270 को बोलते हैं 3π/2। फिर 270 के बाद यहाँ बनता है 90 डिग्री, तो 90 के बाद यहाँ 90 को बोलते हैं 2π। क्या बोलते हैं 2π, है ना। 180 को पाई बोलते हैं, तो 90 को बोलते हैं 2π। अब ऐसे ही फिर ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। फिर 90 के बाद बेटा यहाँ पर क्या आया था हमारे पास 90, ये हमारा माफी चाहता हूँ,
ये हमारा 270 आई, उसके बाद 270 के बाद क्या आया 360 आया था ना ऊपर। 360 को क्या बोलते हैं हम, 2 पाई बोलते हैं रेडियन के फॉर्म में। फिर 360 के बाद यहाँ पर क्या आया था 450, 450 को बोलेंगे बट हम 5π/2 बोलते हैं। 450 के बाद सर यहाँ पर क्या आया था सर, 450 के बाद यहाँ पर आया था हमारे पास 540, बट 540 का बोलते हैं हम 3π, क्या बोलते हैं 3π, ठीक है। 540 के बाद यहाँ पर क्या आएगा सर, 540 के बाद सर यहाँ पर आएगा 630, 630 को 0 को बोलते हैं सर हम 7π/2। उसके बाद बेटे यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 720 आया था, 720 को बोलते हैं बेटा हम 4π। अब ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये प्रोसेस चलता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा, ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब थोड़ा आपको जो समझना है ये चीज़ें कि यहाँ पर क्या आ रहा है, जो आप देख रहे हो, जो ये जो मेरे पास सीधी लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन चल रही है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2π 4π। तो ये ना हमारा ऐसे चलता रहेगा। मतलब जो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ये तो आपको मैंने बेसिक चीज़ पर समझाया, पर जो याद करने वाली चीज़ ये हैं कि अगर यहाँ पर 2π आया और यहाँ पर आया 4π, तो ये इवन नंबर आएंगे हमारे। मतलब इधर ना ये हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। जब अगला राउंड करोगे ना, जब आप राउंड घूमते जाओगे ना, एक बार खुद से करना, जब आप ऐसे ही घूमते जाओगे ना, कि पहले राउंड में तो क्या था 2π π/2 3π/2 और 3π है ना, 2π π/2 3π 3π/2, ये पहला राउंड, और 2π पहला राउंड था, ठीक है। दूसरा राउंड क्या था, अगला राउंड जो हमने देखा वो 5, मान लो कि भैया 4π, जो भी हमने यहाँ कहीं शुरुआत कर सकते हैं, 4π 5π/2 3π और 7π/2, ये वगैरह था हमारा। अब देखो यानी प्यारे बच्चों, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पर किस तरह आ रहा है, यहाँ से मतलब यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है 2π 4π, ठीक है, और फिर वैसे चलता रहेगा। यहाँ पर 2π का है, उसके बाद 4π, और 4π के बाद क्या आएगा यहाँ पर 6π आएगा, 6π के बाद यहाँ पर क्या आएगा 8π आएगा, और उस 8π के बाद क्या आएगा 10π आएगा। यानी कि यहाँ पर ना सारे जितने भी इवन नंबर होंगे वो हमारे इस लाइन पर आएंगे, यानी आएंगे एक्स एक्सिस पर वो भी राइट साइड। यानी कि 2π 4π 6π 8π 10π 12π सारे इवन नंबर यहाँ पर आएंगे। मैं अगर बात करूँ बेटा एक्स एक्सिस की ही, अगर मैं एक्सिस की बात करूँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, किस में लेफ्ट हैंड साइड यानी नेगेटिव साइड, अगर हम एक्सेस की बात करूँ नेगेटिव साइड है ना, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड आएगा 2π 4π 6π 8π, और एक्स एक्सिस पर ही नेगेटिव साइड क्या आएगा पाई, फिर 3π, यानी ये सारे और नंबर आएंगे। एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड क्या आएंगे और नंबर, पाई 3π, 3 के बाद क्या आएगा 5π, 5π के बाद क्या आएगा बेटा 7π, 7π के बाद क्या आएगा 9π, चलता रहेगा ऐसे। मतलब एक्स एक्सिस की लाइन है तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइड आएगा, एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड पाई 3π 5π 7π 9π, यहाँ पर और नंबर चलते रहेंगे मेरे। अब तो देखो बेटा, अगर थोड़ा मैं यहाँ पर समझाऊँगा, आप देखो यहाँ पर पहले आ रहा था π/2 यानी 90 डिग्री, फिर यहाँ आया 270, तो कहीं ना कहीं ये 90 था, ये 270 था ना, तो इनके बीच में एकदम कितने का डिफरेंस है 90 डिग्री का डिफरेंस हमारा बन रहा है। 90 नहीं 180, 90 और 270 के बीच कितने का डिफरेंस है 180 का डिफरेंस है। तो इनमें पता है कि क्या लॉजिक होता है, देखो अगर यहाँ पर π/2 आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है 3π/2, नीचे तो आएगा 3 ही आएगा। देखो मतलब π/2 तो आना ही है। अगर यहाँ पर 1 आया तो यहाँ आया 3, और 3 यहाँ पर 1, यहाँ 3 के बाद यहाँ पर आएगा 5, पहले यहाँ 1 आया तो यहाँ 3, मतलब और नंबर काउंट करो, और नंबर यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 5 आएगा ना, यानी 5π/2, फिर 5 के बाद 7 कहाँ आएगा नीचे आएगा, 7π/2 तो इनके साथ लिखे ना है π/2, 7 के बाद क्या आता है 9, तो 9π/2 इधर, मतलब 9π/2 यहाँ मतलब ना इस लाइन पर आएगा, मतलब वाई एक्सिस पर क्या आएगा पॉजिटिव साइड है ना, 9π/2 आपको यहाँ मिलेगा, इधर 9π/2 ऊपर से लाइन पर मिलेगा, ठीक है, 9π/2 आपको इस लाइन पे मिलेगा। फिर 9 के बाद क्या आता है और नंबर, देखो 11π/2 आपको इसी लाइन मिलेगा, मतलब 11π/2 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। 11 के बाद क्या आता है 13π/2 आपको यहाँ मिलेगा। 13 के बाद क्या आता है 15π/2 आपको नीचे मिलेगा। यानी ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा कि 1π/2 तो 3π/2, ठीक है, 5π/2 7, 9, 11, 13, 15,
ठीक है। और अगर आप याद रखना चाहते हो तो ऐसे देख रख लो आप कि जैसे ये पाई बाई ये 1 पाई है और ये 5 पाई है, तो इन सब में कितने का डिफरेंस है, 4 का नहीं है कि 5 में से घटाओगे 1 4 आएगा, 9 में से घटाओगे 5 4 आएगा, सब में 5 का डिफरेंस है। अगर ये पाई बाई 2 है तो इसमें जोड़ दो 4, 5 पाई बाई 2, 5 में जोड़ दो 4, 9 पाई बाई 2, 9 में जोड़ दो 4, 13 पाई बाई 2। सेम ये हमारा नीचे चलता रहेगा। अगर नीचे 13 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2, इसमें जोड़ दो 4, 7 पाई बाई 2 आ जाएगा, 7 में जोड़ दो 4, 11 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे भी याद कर लो, क्योंकि ना ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, मतलब माइंड में बैठना चाहिए। तो जो याद करने का ट्रिक तो मैंने आपको समझा दिया कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यहाँ और नंबर, यहाँ पर इवन नंबर थे, ये और नंबर थे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है। और यहाँ पर पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, उसके बाद 5 में जोड़ो 4, 9 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई, 11 पाई, 15 पाई। ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ था, ठीक है। चलिए बच्चों ज़रा एक और, ये तो आपको मैंने बताया था कि सर किस एक्सिस पर क्या क्या हमारे कौन सी डिग्री बनते हैं, एक्सिस पर। ये तो बात करते हैं हम एक्सिस पर, लाइन पर, जब लाइन पर कोई एंगल बनते हैं, ठीक है। अभी अंदर कौन सा एंगल बनते हो तो मैं बता दिया, क्योंकि 0 डिग्री है तो इसके बीच में यहाँ 180 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, है ना, ये पता है। अब ज़रा बात करते हैं बेटा कि साइन की, ये तो थोड़ा सिंपल सी बात था हमारा, ये तो एंगल्स की बात थी। अब बात करते हैं साइन की, ठीक है सर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम साइन की, यानी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बेटा पहले कुछ मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो बेटा होता क्या है, कुछ बेसिक चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर जैसे मैं लिखता हूँ साइन, अगर कभी हमारे पास ऐसे आता है साइन माइनस थीटा, क्या आता है, साइन माइनस थीटा, ये बता रहा हूँ मैं क्या है और इसका मतलब क्या है, मैं साथ साथ बताऊँगा मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग भी क्या है, मैं दोनों बताऊँगा, थोड़ा आप पेशेंस रखिए। मैंने कहा साइन और थीटा इसका निगेटिव में था। अगर साइन का कभी थीटा निगेटिव में होता है ना, यानी एंगल निगेटिव में होता है, तो बाहर आकर बन जाएगा माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, है ना। इसका मीनिंग क्या है, 2 मिनट पहले 5-6 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर जैसे मेरे पास ये है, फिर अगर मेरे पास जो साइन है तो साइन का जो इन्वर्स होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो अगर मेरे पास कोसेक के साथ अगर जो थीटा है अगर वो निगेटिव में है, अगर जो एंगल अगर निगेटिव में आ रहा है, जो एंगल निगेटिव में, तो साइन जो उसका साइन मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बाहर, तो बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। अगर कभी ऐसे साइन है कोसेक है, उसके बाद टेन भी होता है। अगर टेन थीटा है, अगर टेन माइनस का थीटा है तो माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। अगर कहीं मेरे पास टेन के बाद कोट है और ये ऐसे है कोट, अब ब्रैकेट के अंदर है माइनस थीटा, कोट अंदर माइनस थीटा है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कोट थीटा हो जाता है, ठीक है। आपके बुक्स वगैरह कहीं पर एक्स लिखा होगा भाई, बात वही है, उन्होंने एंगल्स को एक्स माना हुआ है, मैंने एंगल्स को थीटा माना हुआ है। अब इन सब के साथ तो सही है, मतलब इन सब में हमने ये देखा कि अगर हमारा एंगल नेगेटिव होता है तो उनका साइन बाहर आ जाता है। पर दो मान भाव, दो लोग ऐसे हैं जो अड़े अपने जीत पर रहते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम बैक बेंचर्स जिनको हम बोलते हैं, वो किसी की बात मानते नहीं है, वो अपने उस पर ऐड पर रहते हैं। तो कॉस अपने ऐड पर रहता है, कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा जैसे मान लो कि जैसे बाय द वे टीचर ने बच्चे को मारा, है ना, और मतलब बच्चे ने गलती की थी तो बच्चा चुपचाप अपनी गलती मान ली, है ना, अपनी गलती उसने मान ली और ये माइनस कहाँ मेरी गलती है, माइनस बाहर निकाल दिया। और ये मान लो बैक बेंचर्स है, ये किसी की बात नहीं मान रहा कि अगर इसका एंगल माइनस थीटा है, ये कहते मैंने कोई गलती की नहीं, ये एकदम ऐड के आगे करे मैं खड़ा नहीं हो रहा, और ये हो गया कॉस थीटा। मतलब इन्होंने अपनी गलती मान ली कि भाई हमारे पास माइनस है, इसके कॉस इसका एंगल माइनस में है, इसने गलती की है, पर बंदा अपनी गलती नहीं मान रहा, इसका माइनस गायब हो गया। यानी इसने अपनी गलती निगल, जैसे मान लो कि चलो ना एग्ज़ाम में बच्चे होते हैं ना, मान लो कोई बच्चा जैसे कोई फर्रा लाता, बच्चे फर्रा लाते हैं ना, पुर्ची लाता एग्ज़ाम में, कोई फर्रा लाया था तो उसने फर्रा मुंह में रखा और निकल गया, फर्रा पता नहीं गायब हो गया, ठीक है। तो कॉस का अगर एंगल माइनस में आता है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने थीटा को निकल जाता है, सोल्व करने पर उसका थीटा ना, थीटा ही गायब हो गया, उसका थीटा पॉजिटिव बन गया, पूरा कॉस ही पॉजिटिव आ गया। अगर सेक में ना बिल्कुल, अब क्योंकि कॉस का जो जैसे मैंने कहा बैक बेंचर से, तो कॉस का दोस्त कौन है, सेक है, कॉस के अंदर सेक है, तो माइनस अगर सेक अगर थीटा माइनस में होता है ना, तो बन जाएगा पॉजिटिव का सेक थीटा। ये होता है हमारे पास, ठीक है। जब कोई बच्चा कह रहा है भैया कैसे, जैसे इसका मतलब समझाओ, देखो इसका मतलब मैं अगर तुम्हें यहाँ पर
एक कोई मेरा पेज लूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, मान के चलो बेटा, जैसे मेरे पास होता है साइन, मैंने कहा साइन -π/4 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको पहले क्या लिखूँगा, माइनस आगे लिख दूँगा और ये साइन π/4 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस, देखो साइन π/4 का मतलब होता है, तो भाई साइन पता है, साइन π/4 का मतलब क्या होता है भाई, π/4 का मतलब होता है 45, π/4 का मतलब होता है 45, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। π/4 मतलब 45 होता है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है सर 1/√2, यानी ये आ जाएगा माइनस का 1/√2, है ना। और यही अगर कॉस में होता, मान के चलो, जैसे मैंने कहा सर मेरे पास है कॉस माइनस का π/3, कॉस माइनस का π/3 मैंने बोला, ठीक है। तो कॉस में ये माइनस गायब हो जाएगा, बस कॉस π/3 हो जाएगा भाई, माइनस गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पर थीटा π/3 था, यहाँ पर थीटा π/4 था, ठीक है। अब π/3 का मतलब होता है 60, तो भैया कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बचपन में पढ़ा था ना, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर कितनी जाती है 1/2, और पॉजिटिव आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है सर। इनका मतलब तो ये था, ये तो एकदम बेसिक चीज़ हमारी, ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अभी, कि जो एक्सरसाइज 3 जो हमारी 2 है ना, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो बेटा ये तो हो गया, अब इसके बाद थोड़ा एक और बेसिक की तरफ बढ़ें, जो एक बेसिक चीज़ मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। देखो सर, ये मेरे पास, मैं फ्री उसी की बात करूँगा जो मेरे पास अभी तक मैंने कार्टेशियन जो प्लान बना के आपको सिखाया था इस तरह का, ठीक है, मैं उसी की बात करूँगा, ठीक है। और इस बार आपको अब याद हो जाना चाहिए भाई आपको, यहाँ पर क्या क्या आता है सर, यहाँ आता है 2π, यहाँ आता है 4π, यहाँ आता है 6π, ऐसे 8π आता जाएगा। यहाँ क्या आएगा π/2, π/2 के बाद क्या आता है 5π, है ना, ऐसे आते जाएंगे। 5π के बाद क्या आता है 9π, और ये चलते रहेंगे, ऐसे नहीं चलते रहेंगे। यहाँ क्या आता है पाई आता है, और नंबर आते हैं पाई, उसके बाद 3π, उसके बाद 5π, 9π, जो भी है। जब 3π, 5π, 7π, यहाँ यहाँ पर क्या आता है 3π/2 आता है ना, 3π/2, और इनमें ऐड करते जाओ, 4 जोड़ो 7π/2, ठीक है, फिर 4 जोड़ो 11π/2, चलते रहेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, ये होने के बाद हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर ना एक हमारा एक आइडेंटिटी ये बोल सकते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक याद करने का फॉर्मूला होता है। सुनो, इसे बोलते हैं आफ्टर, एक होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भैया क्या लिखा रहे हो, अरे भाई स्कूल करने के बाद आप कॉलेज जाते हैं। देखो बेटा आफ्टर में, देखो बेटा आफ्टर से हमें एक चीज़ बाहर निकाल देना है, मतलब ए, क्या देखना हमें ए, और इस ए का मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉड, सेक, कोसेक, ऑल, ठीक है भाई, उनकी बात कर रहे हैं। यानी ये कह रहा है ऑल आर पॉजिटिव, ए का मतलब होता है ऑल आर पॉजिटिव। भैया तुम अगर समझे नहीं, मतलब ये कह रहा है कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो कह रहे ऑल आर पॉजिटिव, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, वहाँ पर हम बोलते हैं ऑल आर पॉजिटिव। बच्चे कह रहे हैं भैया समझे नहीं यार कि क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब बोलने का मतलब जैसे मेरा ये है, देखो जैसे आप लोग जानते हो यहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच की एंगल आएंगे, हाँ भैया आएंगे। तो कोई भी है, जैसे मान के चलो बाय द वे, जैसे मैं 0 है ना, जैसे हम जानते हैं कि यार हमारे पास साइन देखो 60 डिग्री यहीं पर आता है। तो अगर मैं बोलूँ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आती है ना, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो √3/2 आती है। देखो 60 डिग्री एंगल यहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी ना, बट वो क्या आती है √3/2, तो √3/2 पॉजिटिव होगा मेरा, क्या होगा पॉजिटिव आएगा, √3/2 नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा मैंने सिर्फ यहाँ पर साइन निकाला, अगर बाय द वे अगर मैं कॉस भी निकालता हूँ, देखो
60 डिग्री यहाँ पर आता है ना, 0 से लेकर ये 90 है, 60 डिग्री यहाँ पर आता है। अगर मैं cos 60 डिग्री की बात करूँ तो 60 डिग्री कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 60। तो जो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वैसे 1/2 होती है। तो 1/2 जो होगा वो पॉजिटिव का ही होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव का ही निकलेगा आंसर। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास मान लो 10, अब 60 डिग्री तो यहीं आता है ना, 0 से लेकर 90 के बीच में। तो जब मैं 10 60 डिग्री की वैल्यू आती है वो √3 आती है, पर वो आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, मतलब आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा सर, मेरा पॉजिटिव में ही निकलेगा। ये बात समझ गए सर आप? हाँ, तो मतलब यहाँ पर जो भी हमारे हैं ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव मतलब सारे, साइन, कॉस, टैन, कॉड, कोसेक, सेक, इनके जो भी आंसर निकलेंगे, इनके जो भी आंसर निकलेंगे वो यहाँ पर क्या निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। अच्छा, अगला होता है बेटा स्कूल। क्या होता है, स्कूल। स्कूल में देखो बेटा एस, यहाँ से पकड़ो, स्कूल कहाँ शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, स्कूल शुरू हो रहा है एस से। तो एस से क्या निकलता है, साइन, क्या निकलता है, साइन थीटा। और साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और ये सेकंड के लिए। मतलब ये कहता है कि एस से, स्कूल से निकल रहा है एस, तो एस मतलब साइन और कोसेक, क्योंकि स्कूल से एस आ रहा है ना, तो याद करने का तरीका बताया जाता है ये साइन, ये कोसेक। यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली क्या पॉजिटिव होगा, मेरे पास साइन थीटा और साइन के बाद क्या आता है मेरे पास, साइन के इन्वर्स जो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा, सिर्फ यही लोग पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या आएगी सर, निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। मैं इसका आपको ना, देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देके, जैसे मान लो बाय द वे मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा, देखो मान के चलो, बाय द वे बच्चे कहते भैया समझे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बाय द वे कि ये 90 से लेकर यहाँ पर 180 डिग्री का बीच का एंगल आएगा। शुरुआत में तो जो पहले राउंड में तो यहाँ पर 90 से लेकर 120 डिग्री का, 190 से लेकर 180 के बीच का एंगल आएगा। अब आप ना, जैसे साइन आप ना 90 से लेकर 180 के बीच का साइन में कोई भी एंगल निकालो, उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जैसे मैं निकालता हूँ, अगर मैंने निकाला मान लो साइन 150 डिग्री, मान लो अगर जैसे बाय द वे सुनो, अगर सुन लो, मान के चलो, अगर मैं साइन 150 डिग्री, मान लो साइन 150 डिग्री निकालता हूँ, ठीक है। और अगर मान लो किस भाई साइन 150 डिग्री का जो आंसर आता है वो एक्स आता है, क्या आता है, मान लो वो ए आता है, क्या आता है, ए। अगर साइन 150 डिग्री का आंसर ए है ना, पर ए क्या निकलेगा, वो ए पॉजिटिव का निकलेगा, क्या निकलेगा, प्लस का। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं कि 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, कि 150 आता है 90 और 180 के बीच में। तो यहाँ पर क्योंकि साइन का आंसर प्लस में आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने निकाला कोसेक, क्या निकाला, कोसेक। तो यहाँ पर क्योंकि कोसेक जो है, कोसेक मतलब मैंने कोसेक 150 डिग्री का निकाला, और मान लो इसका आंसर आया बी, इसका आंसर आया बी। पर ये जो बी निकलेगा, ये बी क्या निकलेगा, पॉजिटिव का निकलेगा। बेटा बी क्या आएगा, ये बी निकलेगा पॉजिटिव का, ठीक है सर, बी प्लस में आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर साइन और कोसेक का आंसर आप 90 से लेकर 100, फिलहाल शुरुआत में की बात कर रहा हूँ मैं, 90 से लेकर 180 डिग्री का बीच का कोई भी एंगल निकालोगे, आपका साइन और कोसेक का आंसर प्लस में ही आएगा। पर यहाँ पर क्या लिखा है कि साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, बाकी जो 4 बच गए टैन, कॉड, सेक, कोसेक नहीं, बाकी साइन और कोसेक तो प्लस हैं, बाकी जो 4 बच गए टैन, कॉड और कॉस और सेक, उनका निगेटिव में आएगा आंसर। बच्चे कह रहे भैया समझे नहीं। जैसे मान के चलो, क्योंकि मैंने कहा कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री मैंने कहा, ठीक है, मैंने कॉस 150 डिग्री का भाई मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब कॉस 150 डिग्री का तो 150 कहाँ आता है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है यार, हाँ। और मान लो उसका आंसर आया सी, मान लो कॉस 150 डिग्री आंसर है सी, पर सी जो आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। क्यों आएगा सर निगेटिव में, क्योंकि सर मैं इसमें क्या, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में जो सिर्फ कॉन प्लस का आता है, सिर्फ कोसेक थीटा और कोसेक, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा का आंसर ही प्लस में आएगा, बाकी यहाँ पर सबके आंसर क्या आएंगे, निगेटिव में आएंगे। ऐसे अगर आप मान लो टैन 150 डिग्री निकालते हो,
अगर tan 150 डिग्री निकाल दो, क्योंकि 150 तो 90 और 180 के बीच में तो 150 आता है। मान लो इसका आंसर डी आया, इसका आंसर क्या आया, डी आया। ये जो डी आएगा ना ये निगेटिव में आएगा। क्यों? मैंने कहा ना यहाँ पर सर सिर्फ साइन और कोसेक का आंसर ही प्लस में आता है, बाकी सबका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बाकी 4 बच गए, उनका आंसर यहाँ पर निगेटिव में आएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो आफ्टर इस साइन को आफ्टर स्कूल, ठीक है, उसके बाद टू से लेना मुझे टी, 2 से लेना टी। आप समझ गए, टी का मतलब होता है 10, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी का मतलब होता है 10, यानी tan थीटा, और tan थीटा का इनवर्स क्या होता है बेटा, cot थीटा होता है। tan थीटा और cot थीटा, यानी यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पर मेरा tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा, इन दोनों की वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखा था, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था मेरा 180 डिग्री, और यहाँ पर लिखा मैंने 270 डिग्री। तो जैसे कि मान लो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल आते हैं, जैसे 250 डिग्री भी आता है, और 180 और 270 के बीच में 200 डिग्री का एंगल भी आता है। 200 डिग्री का एंगल 180 और 270 के बीच में आता है ना। तो जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा मान बाय द वे कि मैंने कहा साइन 200 डिग्री, तो 200 डिग्री कहाँ पर आएगा भाई, 200 डिग्री कहाँ पर आएगा, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में 180 से लेकर और 270 डिग्री के बीच में एंगल आते हैं। तो 200 डिग्री कहाँ पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब मान लो 200 डिग्री एंगल कुछ भी आया, जैसे मान लो 200 डिग्री एंगल कुछ भी आया, मान लो इसका एंगल ए आया, जिसकी वैल्यू आई वो ए आई, पर ध्यान दो क्योंकि 200 डिग्री कहाँ पर है, तो साइन 200 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में तो सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, ओनली tan थीटा और कॉट, ओनली tan और कॉट का एंगल ही पॉजिटिव होगा, बाकी मैं जिसका एंगल निकालूंगा उनका आंसर क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। क्योंकि देखो बेटा साइन के साथ 200 डिग्री लिखा मैंने, तो 200 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो थर्ड में तो क्या साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में तो ओनली tan और कॉट का आंसर ही पॉजिटिव निकलेगा, बाकी सबकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर बाय द वे अगर जब मैं निकालता हूँ कॉट 200 डिग्री, ठीक है, तो उसका आंसर मान लो पी आया, तो 200 डिग्री है ना, 200 डिग्री तो चलो थर्ड में आता है, और थर्ड में तो कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉट का आंसर यहाँ तो साइन का निगेटिव लिखना भूल गया मैं, साइन का निगेटिव आएगा है ना, और कॉट का आएगा पॉजिटिव। साइन का निगेटिव क्यों आ रहा है सर, बताया ना, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। कि यानी हर एक का अपने यहाँ चलता है, यहाँ साइन और कोसेक की चलती थी, तो यहाँ tan और कॉट की चल रही है, यहाँ बाकी सारे निगेटिव आएंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉट 200 डिग्री का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, कॉट और tan दोनों का, ठीक है, बाकी सब निगेटिव आएंगे। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद करने का तरीका है, कॉलेज से क्या निकाला गया, मान लो कॉलेज निकाला गया, जैसे कॉलेज से सी निकाला गया। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये आता है मेरे पास कॉस थीटा, ये आता है कॉस थीटा। अब कॉस सी से सी मतलब कॉस, और कॉस का इनवर्स क्या होता है मेरे पास, सेक थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास कॉस थीटा और मेरे पास सेक थीटा, मेरे पास कॉस थीटा और सेक थीटा, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी औरों का आंसर क्या निकलेगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे कि मुझे बच्चे बोलना भैया कैसे, देखो भाई जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, बाय द वे जैसे मेरे पास है कि जैसे मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर चेक कर लो, जैसे यहाँ पर ना शुरुआत में 270 और 360 डिग्री के बीच एंगल आता है, 270 और 360 डिग्री के बीच का एंगल आता है। तो अगर मैं बोलूँ मैं कि 300 डिग्री का एंगल कहाँ आएगा, तो 360 डिग्री का एंगल तो वो तो फोर्थ में आएगा। ठीक है, तो अब मैंने बोला, जैसे मैंने कहा साइन 300 डिग्री, मान लो साइन 300 डिग्री का आंसर आता है एक्स, क्या आता है एक्स, मतलब साइन 300 डिग्री की वैल्यू आई एक्स, मतलब इसकी वैल्यू एक्स होती है। अब चेक कर लो ये कौन से में आ रहा है, ये तो 300 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, और फोर्थ में तो सिर्फ कॉस और सेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, तो इसका आएगा माइनस का एक्स निकलेगा। जैसे मैंने कहा कि सेक 300 डिग्री मैंने कहा, और मान लो इस 300 डिग्री की वैल्यू आई, मान लो वाई आई, ठीक है, तो सेक 300 डिग्री कहाँ आता है, सेक 300 डिग्री तो यार मेरा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में ये सेक है, और फोर्थ में कौन होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक का आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, बिल्कुल भैया, ठीक है भाई, सेक तेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में।
तो y की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कॉस, जैसे मैंने कहा कॉस 350 डिग्री का मैंने, ठीक है, चेक कर लो भाई 350 का आता है यार, 350 तो आता है मेरे पास 270 और 360 के बीच में आता है, तो 350 फोर्थ में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में आ रहा है, तो फोर्थ में 350 आ रहा है, मतलब कॉस 350 की वैल्यू जेड आई। ठीक है, तो फोर्थ, तो 350 फोर्थ में आता है, तो फोर्थ में क्या कॉस प्लस का होता है, हाँ फोर्थ में कॉस और सेक दोनों प्लस के होते हैं, तो कॉस का आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, प्लस का निकलेगा। जैसे मैंने कहा बाय द वे टेन, ठीक है, जैसे मैंने कहा टेन 310 डिग्री या 310 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो मान लो इसका आंसर आया क्यू, आया क्या निकला, क्यू आंसर निकलेगा इसका। तो यार क्या जो 10 है, 10 फोर्थ में प्लस का होता है, नहीं, फोर्थ में ओनली कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो ये निकलेगा मेरा यहाँ पर नेगेटिव, ये निकलेगा मेरा नेगेटिव। ठीक है, तो यानी हर एक का समझ गए, हर एक जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसने कुछ कोऑर्डिनेट फिक्स किया हुआ है, पहले में तो सारे पॉजिटिव होंगे, पर दूसरे में ओनली साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तीसरे में ओनली टेन कॉड पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो फोर्थ में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। ये तो बेटे थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया था, अभी तो मैंने आपको बताया कि मतलब थोड़ा साइन बताया मैंने कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं, कौन से माइनस होते हैं। अब बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे ज़रा, ये करने के बाद कि क्या इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कि क्या हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, या टेन को कॉस या टेन को सेक में चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, कैसे चेक किया जाए, मतलब कैसे इनके साइन को चेंज किया जाए, क्या इनके साइन को प्लस से माइनस, माइनस से प्लस बना सकते हैं, इसके बारे में करते हैं बेटा नेक्स्ट पेज में। ठीक है सर, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो बेसिक चीज़ें थे ना, ये जो चीज़ें तो आपको मैंने प्रीवियस पेज में बता दिया था। ठीक है, अब देखो ये मैंने वही चीज़ें आपको यहाँ पर राइट डाउन करके लिख दिया मैंने। ठीक है, कि ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई पाई बाई 2 है ना, यहाँ पर पाई, यहाँ और नंबर चलते रहेंगे, पाई 3 पाई 5 पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में ओनली टेन कॉड पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ में ओनली कॉस सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अब देखो बेटा आपने ना क्लास 10th में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, सर कौन सी वाली आइडेंटिटीज़, थोड़ा इसको याद कर लीजिए, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन सी वाली वो याद है, कि जैसे साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है 1 कोसेक थीटा, है ना, होता था, बिल्कुल होता था, कोसेक थीटा लिखते थे आप, या कोसेक को 1 साइन लिखते थे, ऐसे ही कॉस थीटा को क्या लिखते थे 1 में सेक थीटा लिखते थे, बिल्कुल। देखो बेटा एक्चुअली क्या है ना, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री उस बच्चे के लिए आसान बन जाएगी जिस बच्चे ने थोड़ा क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ा उसके बेसिक नॉलेज होगी। अगर क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज है तो समझो आपके लिए 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी और आसान हो जाएगी आपके लिए। फिर अगर थोड़ा 11th में थोड़ा बहुत कम समझ में, 10th में कम समझ में आए ना, तो यहाँ पर दिक्कत कर सकती है फिर आपको, पर ऐसी बात लगन, अगर लगन से पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। साइन कॉस, उसके बाद टेन थीटा के नंबर्स क्या होता था 1 में हमारा सर कॉड थीटा। तुम बोलोगे सर ये बात तो ये सर क्या बोल रहे हो, तो बचपन में पढ़ा हमने, मतलब 10th में पढ़ा है, अभी 10th पास करके आए। अब एक कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे आपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले, भैया कैसे, कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ऐसे पढ़ते थे आप, इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या आप ऐसे पढ़ते थे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कुछ पढ़े था आपने, ऐसे पढ़े थे ऐसे, हाँ भाई ये तो याद है, ये तो एकदम याद है कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था हमारे पास कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता था टेन थीटा होता था। ये पढ़ा था हमने कि कॉस 90 माइनस, मैं पे चाहता हूँ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता था सेक थीटा। ये पढ़ा था, हाँ भैया जी पढ़ा था, ये तो बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब 10th में पढ़ा था।
अब अगर ये चीज़ आपने 10th में पढ़ी थी ना, अब देखो अब यहाँ पर ये चीज़ें आई कैसे, पता आपको कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आए कैसे, ये पता आपको नहीं? तो चलो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में पढ़ेंगे कि 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आया कैसे। देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि अब क्लास 11th में अब हम 90 नहीं बोलेंगे, 90 शब्द का यूज़ कम करेंगे। 90 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? π/2। क्या यूज़ करेंगे? π/2, क्योंकि अब लोग 9 अब बच्चे नहीं रहे, अब आप बन गए हो लेजेंड। क्या बन गए हो? लेजेंड बन गए, महान बन गए अब आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो देखो सर, जो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा से आपने लिख दिया। अब क्या, मैंने ये तो आपने बचपन में पढ़ा था। अब क्या देखेंगे इसको, देखो बेटा, साइन जहाँ पर π/2 है, जहाँ पर 90 है वहाँ क्या कर दो? π/2। अब जहाँ जहाँ 90 है वहाँ मैं π/2 लिखूँगा भाई, ठीक है। π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बोलोगे सर यार आपने तो बेवकूफ़ बना दिया हमें, बस 90 की जगह π/2 लिख दिया। और आपने बोला मैंने कि सर ये तो तुम तो बोलोगे ना कि सर ये तो हमने 10th में सीखा था, पर 11th में आपने π/2 डाल दिया, तो क्या आपने क्या नया बदलाव किया? तुम तो बोलोगे सर वो तो हम भी कर सकते हैं, कुछ नया बताओ ना। तो भैया थोड़ा सब्र रखो, ठहरो ज़रा, बता रहे हैं। तो नया चीज़ रखना ना। नया चीज़ क्या है बेटा? नया चीज़ करने के लिए आपको दोबारा कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा। देखो बेटा, होता क्या है, जब भी कभी एक चीज़ देखो, जब भी कभी ना थोड़ा विशेष का ध्यान दो π/2 वगैरह पे। जब भी कभी ना जैसे मतलब π/2, जैसे π/2 है ये, या 5π/2 है, या 9π/2 है। जब भी कभी आप ध्यान दो, जो मैंने कोऑर्डिनेट होगा, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट वगैरह है, जब भी कभी आप ना घूमोगे, इसे बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। जब भी घूमोगे आप क्लॉकवाइज, जब भी घूमोगे आप क्लॉकवाइज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लॉकवाइज। जब भी आप क्लॉकवाइज घूमोगे, क्या घूमोगे? क्लॉकवाइज घूमोगे, तो यानी क्लॉकवाइज जब भी घूमते हैं ना, तो यानी हम आगे लगाते हैं माइनस। मैं बताता हूँ, आगे लगाते हैं माइनस। बेटे क्या लगाते हैं? माइनस। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना। और जब भी घूमेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, तुम बोलो ना कैसे? सर बता रहा हूँ बेटा, जस्ट वेट अ मिनट, बता रहा हूँ क्या मतलब इसका। जब भी घूमेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी की घड़ी है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब हम यहाँ लगाएंगे मतलब हम पॉजिटिव का, उसका मतलब है कि प्लस लगेगा। और हम घूम रहे ऐसे, हम घूम रहे ऐसे। देखो यार एक कॉमन सेंस बताओ, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे ये मेरे पास π/2 है, ये मेरे पास है π/2। अब मैं π/2 में दो, जब मेरी गाड़ी यहाँ घूमेगी, देखो प्लस का मतलब, देखो भाई नेगेटिव, एक चीज़ बताओ, ये मेरे पास π/2 है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से ये 90 डिग्री है ना, तो अगर मैं 90 डिग्री से इधर आऊँगा, 90 डिग्री से, अगर π/2 का मतलब है 90 डिग्री, और जब मैं 90 डिग्री से इधर आऊँगा, जब मैं 90 डिग्री से इधर आऊँगा, अगर मैं 90 डिग्री में से कुछ माइनस करता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना कि π/2 माइनस, देखो मैं लिखा है यहाँ पर π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा लिखा मैंने। तो मैं यानी कि 90 डिग्री में से क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ मैं 90 डिग्री में क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। भैया कैसे माइनस कर रहा हूँ? मतलब भैया बताओ कि π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा का मतलब यानी 90 डिग्री से कुछ माइनस कर रहा हूँ मैं, तो माइनस का मतलब मैं इधर को आ रहा हूँ। भैया कैसे बताओ, कैसे पता? अरे बेटा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से जब मैं आगे बढ़ूँगा, अगर बात को 90 डिग्री, तो अगर मैं 90 डिग्री से पीछे की तरफ आऊँगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आते हैं वो आते हैं पहले शुरुआत में आते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का एंगल मिलेगा। तो अगर मुझे इधर का कोई एंगल निकालना है, मतलब यहाँ पर कोई मुझे एंगल निकालना है इस क्वाड्रेंट में, तो मैं उसको 90 में से घटा नहीं सकता। जैसे 2 मिनट के लिए, बाय द वे कोई बच्चा करेगा, समझा नहीं भैया मैं, देखो भाई मैं 1 बाय 1 चीज़ समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मेरे पास है 60 डिग्री एंगल है, क्या है? 60 डिग्री एंगल। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 + 60 बराबर 60 डिग्री, ऐसे भी आ सकता है। या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 - 30, तो अभी तो 60 आ रहा है, तो अभी तो 60 ही आ रहा है ना। अब 0 + 60 लिखो तो अभी तो 60 डिग्री आ रहा है, और 90 डिग्री - 30 डिग्री लिखो तो भी 60 डिग्री आ रहा है। तो हमने क्या देखा? देखो जब भी आप ना
किसी चीज़ में से माइनस करोगे, जैसे π/2 में से कुछ माइनस करोगे, जैसे π/2 में से आप 10 माइनस किया, π/2 में से आपने 5 माइनस किया, π/2 में से आपने कुछ माइनस किया, तो यानी कि आप π/2 से छोटा एंगल निकाल लो। मतलब आप उस 90 में से क्या निकाल लो, छोटा एंगल। और छोटा एंगल मतलब जैसे क्योंकि π/2 होता था लाइन पे, ये तो बनेगा 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो वो एंगल 90 डिग्री से कम ही तो आएगा। अब 90 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो वो एंगल 90 से कम तो आएगा। वो एंगल कितना आएगा वो एंगल आएगा मेरे पास 89 डिग्री का आएगा, या 80 डिग्री का आएगा, या 60 डिग्री का आएगा। 90 डिग्री में कुछ घटाओगे तो वो एंगल क्या आएगा सर, 90 डिग्री में कुछ घटाओगे ना तो वो एंगल क्या बनेगा सर, वो एंगल बनेगा बेटे कितने डिग्री का सर, वो एंगल वो 90 से कम डिग्री का होगा। तो अगर वो 90 से कम डिग्री का होगा तो यानी 90 से छोटा होगा, है ना, छोटा होगा। तो यानी कि अगर कभी भी देखो π/2 माइनस थीटा हो, π/2 माइनस थीटा हो, मतलब π/2 के साथ आपको थीटा दिखे कभी भी, मतलब π/2 के साथ माइनस दिखे, यानी माइनस मतलब कि π/2 यहाँ पर आता है, यानी π/2 से हम छोटा एंगल निकालने हैं। छोटा मतलब हम जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या जा रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अब ध्यान देना बेटा, होता क्या है कि क्या सर π/2 में से मैंने माइनस किया, कुछ माइनस किया मैंने, 2 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री। जब भी π/2 में से कुछ माइनस करेंगे, माइनस का मतलब होता है कि ऐसे घूम जाना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना, मतलब ऐसे घूमना, ठीक है। तो मतलब यहाँ इधर आ गए हम, तो मतलब इसका होता है नेगेटिव, तो मतलब हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा आ गए, अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना बेटा, तो तुम बोलोगे सर ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अपने माइंड में एक चीज़ आप बैठा लो बेटा, जब भी कभी एक चीज़ आप अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए बेटा, ये आप जो अपने माइंड में बैठा लीजिए ये चीज़, कि जब भी कभी थीटा के साथ, जब भी कभी थीटा के साथ कभी भी, जब भी कभी आप ना किसी भी एंगल के साथ इन एंगलों को, जब भी आप किसी एंगल के साथ इन एंगलों को जोड़ो या घटाओ तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बच्चे कह रहे समझे नहीं, जैसा मतलब कि मैंने कहा π/2 प्लस थीटा, या मैंने कहा π/2 माइनस थीटा, तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर साइन होगा तो आंसर में कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस होगा तो यहाँ पर साइन आ जाएगा। मैं अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब भी किसी एंगल में, जैसे मैंने कहा π/2 मैंने इसमें माइनस किया, या मैंने π/2 में प्लस किया, मैंने π/2 में माइनस किया है, π/2 में माइनस करूँ चाहे प्लस करूँ मैं, यहाँ पर जो भी आएगा ना वो आकर मतलब इस जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा इधर आकर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे मुझे पता ना कि साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस चेंज होता है साइन में, ये ध्यान रखना। साइन और कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं, टेन और कॉट हो जाते हैं आपस में चेंज, ठीक है, और सेक और कॉसेक आपस में चेंज होते हैं। तो मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो भैया, अगर कभी भी जैसे मैंने कहा साइन, ठीक है, और मान लो π/2 है, और यहाँ पर थीटा कुछ भी लिखो भैया, तो मेरा जो आंसर मैं नहीं कर रहा पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, ध्यान दो, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, बस साइन जो चेंज हो जाएगा ना वो चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में। वो आंसर मैं पॉजिटिव नेगेटिव में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ अभी किस चीज़ की मैं भी ध्यान देना, मैं आंसर पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, क्योंकि यहाँ π/2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने कहा कॉस कुछ भी कहा, जब मैंने कॉस π/2 प्लस थीटा बोला, कुछ भी यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो कॉस जो आंसर निकलेगा वो कॉस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। मतलब आंसर अब साइन में निकलेगा हमारा, कॉस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में, क्योंकि π/2 आ रहा है। मतलब ये जब भी कभी आपको ये वाला एंगल दिखे, जब भी कभी आपको एक्सिस वाले एंगलों में, जब भी आप एक्सिस वाले एंगलों में कुछ जोड़ोगे या घटाओगे, मतलब π/2 में या 3π/2 में 5π/2 में 7π/2 में कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। भैया मतलब और समझाओ, जैसे मैंने कहा 10 π/2 प्लस थीटा करोगे ना, तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो आंसर अब कॉट में आएगा। अब आंसर किस में आएगा, कॉट में आएगा, ठीक है। अगर जैसे आप करोगे, मान लो आपने बोला भैया कॉट 5π/2 प्लस थीटा, अब देखो क्योंकि 5π/2 इस एक्सिस पे तो आता है ना, 5π/2 यहाँ पर आता है, 5π किस में आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। देखो π/2 3π/2 5π/2 7π/2, तो 5π/2 एक्स एक्सिस वाली लाइन में आना है, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, कॉट चेंज हो जाएगा 10 में।
आंसर निगेटिव में आएगा पॉजिटिव आएगा, मैं अभी ये नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि tan cot चेंज होगा किस में, cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और जब भी कभी जैसे मैंने कहा कुछ भी बोल सकता हूँ, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ sec, मैं बोल सकता हूँ sec π/2 माइनस थीटा, ठीक है, मतलब माइनस हो रहा प्लस हो रहा, अभी मत देखो, अभी माइनस प्लस मत देखो, बस यहाँ पर देखो, यहाँ π/2 है ना, तो अगर यहाँ पर π/2 है ना तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक चेंज किस में होगा हमारा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है। जैसे मैंने कहा मान के चलो कि कोसेक 5 π/, प्लस थीटा, चाहे माइनस प्लस माइनस कुछ भी बोल दो, मुझे नहीं पता, पर जो आंसर आएगा कोसेक का आंसर किस में आएगा, सेक में आएगा। क्योंकि ध्यान दो, जब भी अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लो, जब भी किसी थीटा के साथ आप π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 ये जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब वो साइन से कॉस बन जाएगा, कॉस से साइन बन जाएगा, tan से कॉट बन जाएगा। ये तो यहाँ पर ये रूल है, पहली बात। दूसरा, अब तुम बोलोगे कि भैया ऐसा नहीं होता बेटा, देखो वाई एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आता, वाई एक्सिस वालों के साथ कोई चेंज नहीं आता। कोई बच्चा बोल रहा कैसे भैया, देखो जैसे मैंने कहा, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि साइन π/2 प्लस थीटा, आंसर जो आए मुझे नहीं पता, मुझे पता है साइन क्या है, कॉस में आ जाएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा छोड़ो, साइन ये आता है कॉस में आ जाएगा, ठीक है, साइन चेंज है कॉस में। पर अगर मैं बोलता हूँ साइन π/, प्लस थीटा, तो क्या होगा सर, आंसर साइन में ही आएगा। क्योंकि मैंने कहा जब आप सिर्फ क्या करोगे π/2, 5 π/2, 7 π/2, जब कभी भी एक्स एक्सिस वालों में कुछ जोड़ोगे घटाओगे वो चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में। पर यहाँ पर क्या है, जब भी कोई आप सिंपल नंबर लोगे, सिंपल नंबर मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का कॉस में चेंज होगा, ठीक है। जैसे मान लो आप लेते हो tan, जैसे आपने लिया tan 2 π/, प्लस लिया, कुछ प्लस माने कुछ भी ले लो, 2 π/, प्लस थीटा, ठीक है। तो tan क्योंकि 2 पाई है ना, तो मैंने कहा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये चेंज नहीं होते। tan का आंसर किस में निकलेगा, tan में ही निकलेगा। प्लस माइनस आए वो बाद में बताऊंगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ठीक है। चलो भैया, पर हाँ अगर वही tan मान लो π/2 प्लस थीटा होता, देखो प्लस थीटा को अगर यहाँ पर π/2 आ जाता, तो क्योंकि π/2 आया है ना, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉड में चेंज हो जाएगा, यानी कि tan किस में हो जाएगा, कॉड में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ ही बोला यार, जैसे मैंने कहा सेक 3 π/2 प्लस ये माइनस थीटा बोल दिया मैंने, अच्छा ये π/2, 3 π/2 ऐसे आ रहे हैं ना, ये चेंज हो जाएंगे, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। पर वहीं अगर ये मेरे पास ऐसा रहे, मैं बोलूँ सेक 3 पाई बोल लूँ, 3 पाई बोलूँ, तो हाँ 3 पाई माने थीटा बोलूँ, तो भैया ने बताया यार ओनली अगर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई ये चेंज नहीं होता है, तो सेक आंसर किस में निकलेगा, सेक में ही निकलेगा। ये आप बेसिक चीज़ पहले यहाँ समझ लो, ठीक है। ये अगर आप बेसिक चीज़ समझ गए तो मैं आपको भी आगे बताने को तैयार हूँ। ये समझ गए, तो ये क्योंकि यहाँ पर π/2 था, तो इसलिए साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हुआ, कॉस में चेंज हो गया ना, हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि साइन, देखो साइन ये आपको पता चल गया कि साइन जो मेरा कॉस में चेंज क्यों हुआ, ये आपको पता लगा, हाँ भैया पता लग गया। क्योंकि ना आपने बताया जब भी कोई π/2, 3 π/2 आते हैं तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, पक्का हर हमेशा, और कॉस होता तो साइन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब देखना कि जो आंसर निकलेगा वो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। देखो बेटा, क्योंकि मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ साइन को, मैं किसको चेंज कर रहा हूँ बेटा, साइन को। तो अगर मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं बेटा किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं अगर साइन को चेंज कर रहा हूँ ना, तो क्योंकि अब ये देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन, कोस, tan, कोसेक सारे प्लस होते हैं ना, तो इसलिए आंसर क्या निकलेगा, कॉस थीटा ही निकलेगा। बच्चे कर भाई एक बार दोबारा बताओ इसको। देखो भाई, मैंने कहा देखो साइन पहले जब भी साइन π/2 माइनस थीटा होता है, तो साइन, तो ये देखना है कि सर साइन का चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि यहाँ π/2 आया। अच्छा, अब मुझे देखना है ये गया किधर को, ये गया किधर को। जब मैंने π/2 उसमें माइनस किया तो ये यहाँ π/2 यहाँ से इधर जाएगा, ये फर्स्ट में आएगा या सेकंड में जाएगा, ये कॉमन सेंस में बताओ। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में कुछ घटाओगे तो इधर तो आएगा,
ठीक है, तो इधर आएगा मतलब ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में तो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस के ही होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक है ना सेक। तो इसलिए जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, कॉस प्लस का ही निकलेगा। ठीक है बच्चे बोलो, जैसे अब जैसे प्यारे बच्चों मान लो ये है, अब जैसे मान के चलो मेरे पास है कॉस 90 माइनस थीटा है, तो मैंने यहाँ लिखा कॉस, ये सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे याद कर लो, ये सारे मैं टिक लगा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले हैं ये। ठीक है कॉस, तो ये 90 डिग्री था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पाई बाई 2 कर दिया। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, उसको पाई बाई 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कॉस माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप पहले ये देखो कि क्योंकि यहाँ पर तो एक चीज़ देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई बाई 2 है। सबसे पहले देखो क्योंकि पाई बाई 2 होने के कारण, क्योंकि पाई बाई 2 को हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, तो पाई बाई 2 होने के कारण कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। कॉस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में। तो साइन आ गया पहले, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, है ना। अब देखो क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो माइनस का मतलब मैं जा रहा हूँ, जब भी माइनस का मतलब आप जाओगे राइट साइड में, मतलब राइट साइड में दो तरीके से समझ सकते हो आप। माइनस का मतलब जाओगे राइट साइड में, या ऐसे बोलोगे यार कि जब 90 में पाई बाई 2 मतलब 90 में से कुछ घटाओगे तो फर्स्ट में आएगा। अच्छा फर्स्ट में आएगा ना, तो सोचना आपको, सोचना कॉस के हिसाब से सोचना है, यानी कि पाई बाई 2 में से आपने माइनस किया तो आप आगे फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में कॉस क्या होता है, या तो फर्स्ट में तो कॉस प्लस का होता है, या तो फर्स्ट में तो कॉस क्या होता है, प्लस का होता है ना। फर्स्ट में तो कॉस प्लस का होता है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के होते हैं, साइन कॉस टेन सबका आंसर प्लस का निकलता है। यानी कि ये साइन थीटा का आंसर भी क्या निकलेगा, प्लस का ही निकलेगा। यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा। ठीक है, कोई नहीं, अगर समझ नहीं आया तो अभी मैं 2-4 अभी और एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सर नेक्स्ट पेज में मैं 1-2-4 मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपका। ये इन दोनों फॉर्मूलों को भी आप राइट डाउन कर लेना। अभी समझाया नहीं मैंने यार, अभी और समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है बेटा, तो सर ये तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया था कि ये दो यहाँ पर होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यहाँ पर पाई 3 पाई 5 पाई, और यहाँ पर आता है पाई, है ना, ये 5 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये आता है। अच्छा अभी तो मैंने जस्ट आपको तो पिछले पेज में समझाया, मैंने क्या समझाया आपको वहाँ पर, कि ये मैंने समझाया आपको कि जो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने ऐसे ही ना, ऐसे सब में होंगे, ऐसे मतलब ऐसे आपके सबके बन जाएंगे। मतलब ये जो मैंने अभी ना ये मैंने साइन के बताया, तो सेम कि जब भी पाई बाई 2 में कोई माइनस करेंगे ना, जिस तरह साइन के कोस के ना, ये सबके बन जाएंगे। ऐसे में मैं अगर बात करूँगा कि मेरा टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, सबका ऐसे ही, बट टेन किस में चेंज हो जाएगा, किस में मेरा टेन किस में चेंज होगा, मेरा कॉट में, कॉट थीटा। और मैं बात करूँ यहाँ पर कॉट लिख दूँ मैं, सेम क्या आएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा सर क्या, टेन थीटा। ऐसे मेरा सर किस में आएगा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, सर क्या आ जाएगा, ये कोसेक थीटा। और सेम मैं बात करूँ अगर कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा मेरा सेक थीटा। सबका दोनों का ऐसा है, सबका ऐसे आ जाएगा। क्यों आया ऐसे, तो सबका आंसर देखो पाई बाई 2 में जब मैं माइनस करूँ ना, सबका आंसर पॉजिटिव क्यों आया, उसका वजह ये है, सब अपन आपसे पूछो सबका आंसर पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि जब मैं पाई बाई 2 से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो सबके सब आके कहाँ गिर रहे हैं, सबके सब आके गिर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका आंसर क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। साइन कोस टेन कोस ये सारे होते हैं पॉजिटिव। ठीक है सर, ये कहीं नहीं कि देखो ये आइडेंटिटी आपको रटने, चाहे रट्टा मारो कुछ भी करो, समझ लो, बस आप इसको पहले समझो, रट्टा मारना बाद में छोड़ो। अभी तक थे सारे के सारे पॉजिटिव, अभी तक सारे के सारे पॉजिटिव थे, अब जरा अभी तक सारे के सारे क्या थे, निगेटिव। अब मैं निकालता हूँ जरा पॉजिटिव में। अब यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस था ना, अब मैं किस में निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा प्लस में। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे साइन, चलो मैं ब्लैक पेन से लिखता है ना, ब्लैक में ही चल रहा था यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ जैसे ना, ऊपर यहाँ प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है। मैं लिखा साइन, इस बार में लिखा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस मैं थीटा बोलता हूँ। अब एक चीज़ बोलता हूँ, देखो मैंने कहा था कि जब इधर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जब अगर मैं पाई बाई 2 से इधर जाऊँगा तो यानी मैं माइनस कर रहा हूँ, और जब पाई बाई 2 से मैं इधर जाऊँगा यानी मैं प्लस कर रहा हूँ। और कॉमन सेंस ऐसे भी लगा सकते हो, जब पाई बाई 2 में से कोई एंगल घटाओगे
यानी वो एंगल पाई बाई 2 से छोटा आएगा। पाई बाई 2 मतलब 90। अब पाई बाई 2 यानी 90 में जब कोई मैं एंगल जोड़ूंगा तो वो यहाँ आएगा, है ना। तो अगर मैं पाई बाई 2 में कुछ जोड़ूंगा, अगर मैं पाई बाई 2 में यानी 90 डिग्री में अगर मैं कोई भी एंगल जोड़ता हूँ तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल कहाँ आता है? 90 डिग्री से बड़ा मतलब 91, 92, 93 कुछ भी, वो कहाँ आता है? वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो पाई बाई 2 में से माइनस करेंगे यानी पाई बाई 2 से छोटा एंगल, तो पाई बाई 2 छोटा एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब पाई बाई 2 में जब कुछ प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे मतलब कि पाई बाई 2 में कोई एंगल हम ऐड कर रहे हैं। और जब भी पाई बाई 2 में कोई एंगल जोड़ेंगे यानी पाई बाई 2 से बड़ा एंगल, पाई बाई 2 से बड़ा एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और ये तो आप जानते हो, ये तो आपको मैंने पहले आपके दिमाग में घुसेड़ दिया है। जब भी पाई बाई 2 को हम प्लस या माइनस करेंगे तो साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, ये तो लिख दो। पर बात तो अब इसका है, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। देखो बेटा, जिसको हम चेंज करते हैं उसके हिसाब से सोचते हैं, जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से देखो कि वो बंदा या बंदी नहीं बंदा, वो बंदा इस क्वाड्रेंट में प्लस का है या माइनस का है। देखो क्योंकि पाई बाई 2 था तो मैंने पाई बाई 2 की वजह से मैंने क्या लिख दिया मैंने क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। पाई बाई 2 की वजह से मैंने साइन को किस में चेंज कर दिया? मैंने कॉस में चेंज कर दिया कॉस में। देखो बेटा, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या सर, यहाँ पर पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 होने की वजह से कॉस साइन का तो कॉस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब साइन जब कॉस में चेंज हो जाएगा ना, तो मैंने कहा ये देखो इसके हिसाब से सोचते हैं। ये देखो ये बंदा सेकंड, क्योंकि ये कहाँ गया है? ये गया है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस हुआ है ना, तो प्लस होकर कहाँ गिरेगा? ये गिरेगा सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा कि पाई बाई 2 से बड़ा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकंड मतलब साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव का। यानी ये आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू आता है कॉस थीटा। पर अगर मैं करता हूँ कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वो तो आप जानते हो कि पाई बाई 2 होने की वजह से कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। साइन थीटा में तो चेंज हो जाएगा, कॉस बटे किस में चेंज हो जाएगा? कॉस तो चेंज हो जाएगा सर हमारा साइन में। सर कॉस तो चेंज किस में हो जाएगा सर हमारा? साइन में। पर सर कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। पर सर एक चीज़ देखो, कॉस साइन में चेंज हो गया ना, पर सर पाई बाई 2 प्लस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अभी देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकंड में ओनली साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए आएगा माइनस साइन थीटा। क्या आएगा सर? माइनस साइन थीटा। इसके हिसाब से मत सोचो, जो जिसको चेंज कर रहे हैं वो बंदा उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है। चलिए सर ऐसे ही सबके साथ लागू होगा। जैसे मैंने कहा सबके साथ लागू, जैसे मैंने कहा टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो टेन तो किस में चेंज हो जाएगा भाई? टेन पाई बाई, तो अब देखो मैं पाई बाई 2 में जो भी जोड़ूंगा सब यहीं आके गिरेंगे भाई, पता है आपको ना, यहीं आके गिरेंगे, ठीक है, यहीं आके गिरेंगे। टेन पाई बाई 10 का चेंज किस में हो जाएगा? कॉट में, कॉट थीटा। और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? सेकंड में सिर्फ कौन प्लस होता है? सेकंड में तो कॉट, सेकंड में सिर्फ साइन कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे क्या आते हैं? नेगेटिव। तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऐसे में मैंने कहा कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट का आंसर क्या आएगा सर? कॉट का आंसर आएगा 10 में। तो कॉट का आंसर क्या निकलेगा? 10 में निकलेगा। कॉट 10 में चेंज जाएगा। पर अब कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट, सेकंड में कॉट माइनस में होता है, सेकंड में तो ओनली साइन कॉसेक प्लस होता है, कॉट होता है माइनस में, आंसर निकलेगा माइनस में। ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो, आप सारे निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉसेक का आंसर निकलेगा सेक में, सेक थीटा में। पर चेक करो ना, यहाँ पर कॉसेक ना, कॉसेक क्या होता है यहाँ पर सर? यहाँ पर कॉसेक प्लस होता है, तो ये निकलेगा प्लस का, ठीक है। अब मैंने कहा सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2, सेक का क्या निकलेगा? सेक का आएगा कॉसेक थीटा। पर देखो सेकंड में कॉसेक क्या होता है सर? सेकंड में कॉसेक होता है माइनस का, बट मेरा आंसर क्या निकलेगा? माइनस का। क्या निकलेगा सर? माइनस, क्योंकि सेकंड में सेक माइनस का होता है ना, सेकंड में सेक माइनस का होता है, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का आएगा। ये समझे सर, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक चीज़ था, ये तो समझ गए। अब सर थोड़े काम करते हैं, तो इसके बाद थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल, तो थोड़ा मतलब इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने पाई बाई 2 वगैरह में आपको बताया, जो पाई बाई वाले थे, ठीक है। ये तो, और हाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ मत भूलना, अपनी कहीं दिमाग का आपको दही हो जाए। जैसे मैंने कहा, सुनो ये चीज़ थोड़ा आप यहाँ देखो, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा साइन 5 पाई बाई 2, जैसे मैंने कहा साइन
5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखो 5 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 5 पाई है। मैंने कहा जब भी पाई क्या है, याद आपको, याद लाए ना, जब भी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 आ जाए तो साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अच्छा एक मिनट, हाँ साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि पाई बाई 2 है, ठीक है, पाई बाई 2 है ना। 5 पाई बाई 2 होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। अब देखो क्योंकि प्लस है ना, तो मुझे पता 5 पाई बाई 2 यहाँ पर था, तो प्लस मतलब यहाँ गिरेगा, मतलब 5 पाई बाई 2 से बड़ा ना। अरे 5 पाई बाई 2 से माइनस करते हैं, तो मतलब 5 पाई बाई 2 से छोटा, और 5 पाई बाई 2 से बड़ा कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, कहीं इधर ही आएगा। तो मतलब इधर आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या निकलेगा, पॉजिटिव। ऐसे अगर मैं करता हूँ कॉस, कॉस, आप फॉर्मूला कुछ भी बना सकते हो अब तो यार। ऐसे मैं बोलता हूँ कॉस 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। यह मैं देखो 5 पाई बाई 2 तो हो जाएगा साइन, कॉस का साइन भी चेंज हो जाएगा। और 5 पाई बाई 2 छोटा, 5 पाई बाई 2 से छोटा मतलब फर्स्ट में उससे छोटा, तो इसमें तो सारे प्लस के ही होते हैं, तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, ये तो अभी सारे में एंगल ले रहा था वाई एक्सिस वाले के। कौन लेता है, वाई एक्सिस वाले के। अब जरा मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस वाले के कुछ जरा एंगल लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा यार। क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो बेटा आप लोग जानते हो यहाँ पर कि यहाँ आता है 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई आता रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई चलता रहेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता, आप लोग जानते हो, यहाँ पर आता है मेरे पास 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर क्या आता है मेरे पास 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 और 11 पाई बाई 2 आएगा। यहाँ पर मेरे सारे पॉजिटिव आता है। क्या आता है, सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, ऑल, फिर बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ऑल पॉजिटिव आते हैं। यहाँ पर ओनली कौन आता है, साइन और कोसेक भाई साहब की चलती है। यहाँ पर किसकी चलती है, यहाँ पर किसकी नहीं चलती, यहाँ पर किसकी चलती है, यहाँ चलती है टेन की ना। यहाँ पर टेन और कॉट भाई प्लस के आएंगे, और यहाँ पर सेक और उसकी सैली कॉस वो आएंगे बजट प्लस के। अब मैं जब बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, देखो मैंने कहा था जब भी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई, इनमें कुछ जोड़ेंगे तो ये तो उस बंदे को चेंज कर देंगे। अब ये चेंज नहीं करते। जैसे सर मैं लेता हूँ, मैं 1 बाई 1 आपके लिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा सर, मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल के लिए कि सर मैंने कहा कॉस, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा सर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब ध्यान देना कॉस अब साइन में चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो तभी चेंज होता है जब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 आता है। अब कॉस साइन में चेंज नहीं होने वाला। अब आपको देखना ये जहाँ कहाँ आ रहा है, कॉस पाई बाई प्लस थीटा है, ये जहाँ कहाँ आ रहा है। अच्छा पाई बाई कहाँ आता है, पाई तो यहाँ पर आता है। अब ये जब मैंने कहा यहाँ से पाई बाई 2 में माइनस कर रहे थे, वो यहाँ आ रहा था माइनस वाला, जब प्लस कर रहे थे तो वो यहाँ आ रहा था, है ना। अब पाई में कॉमन सेंस ढूंढो यार, कॉमन सेंस ढूंढो। अगर हम पाई में, ये पाई है तो देखो जितना हम इधर आएंगे एंगल बढ़ता जाएगा ना। ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में कुछ जोड़ूंगा तो यहाँ आएगा ना। 180 में कुछ जोड़ूंगा तो इधर आएगा। तो जब भी प्लस का मतलब समझो तो प्लस, देख रहे हो आप, यहाँ प्लस था ना, तो प्लस वाले मतलब जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल में प्लस हो रहा होगा। तो जब भी अगर मैं पाई में प्लस करूँ ना तो यानी वो आगे बढ़ेगा बेटा, वो थर्ड में आएगा। और पाई में माइनस करूँगा तो यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बच्चे कह रहे भैया कैसे, मैं समझे नहीं। अरे ये 180 डिग्री एंगल है। अब 180 डिग्री एंगल में तो कोई एंगल, कुछ एंगल घटाओगे, 1 डिग्री घटा दोगे तो 180 में तुम घटाओगे 10 डिग्री तो कितना आ जाएगा, वो 180 में तो 10 घटा दो वो आएगा 170 डिग्री आएगा। और 170 डिग्री कहाँ पर आता है, वो तो फर्स्ट में आता है। सेम अगर तुम पाई का मतलब 180 डिग्री है, अगर तुम 180 डिग्री में 10 डिग्री जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो तुम, 10 डिग्री जोड़ते हो तो वो कहाँ आएगा, वो तो 180 में 10 जोड़ोगे क्या, वो 190 आएगा। और 190 से क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो पाई में कुछ जोड़ने का मतलब वो थर्ड में आ जाता है, और पाई में घटाने का मतलब वो किस में आता है, वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे माइनस करेंगे और यहाँ कर रहे हैं हम प्लस। ठीक है, ध्यान देना। अब ये समझ सकते हो कि जब हम है ना, ये हमारा चीज़ है। ठीक है सर, तो प्लस का मतलब होता है वो लेफ़्ट घूमेगा और माइनस का मतलब वो राइट घूमेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे पता है कॉस का चेंज साइन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
भैया आपने बताया था क्या बताया था मैंने कि मैंने कहा जब पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई कुछ भी मतलब पाई 2 पाई आए 2 पाई आए 3 पाई आए 4 पाई आए वो चेंज नहीं होते हैं, मतलब वाई एक्सिस वाले चेंज करते ही नहीं हैं। अब ये देखो ये जो बंदा है कोस पाई प्लस थीटा तो प्लस मतलब यहाँ पर आया, प्लस मतलब कहाँ पर आ गया, वो थर्ड में आ गया, प्लस मतलब कहाँ पर आ गया, थर्ड में। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड पाई बाई 2 प्लस थीटा ना, तो पाई बाई 2 प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, इसके हिसाब से सोचते हैं, इसको चेंज करते हैं। कॉस क्या होता है सर, कॉस हमारा नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। आना तो कॉस ही है पर नेगेटिव में आएगा। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने कहा कॉस, अगर मैं बोलता कॉस पाई माइनस थीटा, मैं बोलता कॉस पाई माइनस थीटा बोलता मैं, यार मैंने कहा क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि पाई है चेंज होगा नहीं, तो कॉस का तो कॉस ही आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। अब चेक करते हैं कि आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। यार पाई माइनस थीटा, यार पाई माइनस का मतलब वो गया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई यहाँ पर है वो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो कॉस माइनस का होता है, ये इसके हिसाब से देखते हैं ना, सेकंड में तो कॉस होता है माइनस का, क्योंकि सेकंड में तो सेक और कॉस के प्लस होते हैं, और यहाँ पर कॉस माइनस का होता है, तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है। अगर मैं बोलता बेटा साइन, अगर मैं बोलता हूँ साइन पाई माइनस थीटा, देखो मैं बोलता हूँ साइन पाई माइनस थीटा, तो मुझे पता है साइन का तो साइन ही आएगा, साइन थीटा का तो साइन थीटा ही आएगा। साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन का तो साइन है, कुछ चेंज नहीं होगा, पाई है तो पाई होने की वजह चेंज नहीं होता। पर एक चीज़ देखो यहाँ पर, क्योंकि पाई माइनस थीटा, अच्छा पाई माइनस थीटा तो माइनस का मतलब वो कहाँ पर आ गया होगा, वो गया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया होगा, और फर्स्ट में तो क्या होता है, फर्स्ट में साइन ये होता है ना, फर्स्ट में साइन होता है प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए प्लस का साइन थीटा आएगा। क्यों, पाई माइनस थीटा मतलब वो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो साइन होता प्लस का, इसलिए प्लस का साइन थीटा आएगा। और वही अगर मैं करता साइन, अगर मैं करता साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा का तो साइन थीटा ही आएगा। चेक करते प्लस और माइनस, साइन साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस मतलब वो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में तो साइन क्या होता है नेगेटिव का, तो ये आएगा नेगेटिव का साइन थीटा। ठीक है। एक बार टेन के बेचारे टेन के साथ सोच लेते हैं। जैसे मैंने कहा टेन, अगर बोलता हूँ मैं टेन पाई प्लस थीटा बोलता हूँ मैं, तो टेन का तो टेन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे पास पाई आ रहा है, तो उसको ऐसे चेंज होगा नहीं मेरा, है ना, ये टेन ही आएगा मेरा। तो देखो बेटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा मतलब किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड में तो टेन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए टेन पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या आएगा मेरा पॉजिटिव ही निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं एक दो और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, कुछ भी जैसे मैंने कहा ठीक है कि साइन, जैसे मैंने कहा साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब देखो मैं 2 पाई ले रहा हूँ मान लो। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ बात करूँगा, जब भी मैं 2 पाई, ये 2 पाई है, तो इधर को जब घूम रहा हूँ ना, तो यहाँ पर 2 पाई का मतलब होता है 360। तो अगर मैं 360 में कुछ प्लस करूँगा, देखो जब इधर आया मैं प्लस किया ना, तो लाइन जाएगी मतलब प्लस। यार अगर मैं 2 पाई में मैं प्लस करूँगा, तो इस मतलब 2 पाई मतलब 360, अगर मैं 360 में कुछ प्लस करूँगा तो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब जब मैं प्लस करूँगा तो 2 पाई में प्लस करूँगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊँगा, और जब मैं 2 पाई में से कुछ माइनस करूँगा तो मैं कहाँ पर आऊँगा, मतलब कम हो जाएगा। मैं 360 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, 2 पाई में से माइनस करने का मतलब मैं 360 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा, जब मैंने ये देखा, अब यहाँ देखो बेटा, क्योंकि मुझे पता है ना 2 पाई है, जो वाई एक्सिस वाले हैं तो चेंज होगा नहीं, साइन थीटा का तो साइन थीटा ही आएगा। अब चेक करते हैं कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ये 2 पाई प्लस थीटा था, ये 2 पाई प्लस थीटा था ना, 2 पाई प्लस थीटा है, तो 2 पाई प्लस थीटा है ना, इसका मतलब ये 2 पाई है, तो 2 पाई प्लस थीटा है ना, तो भैया सर ने बताया था प्लस किया है, मैंने क्या किया प्लस, तो प्लस का मतलब कहाँ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और प्लस का मतलब कहाँ जाएगा फर्स्ट में जाएगा ना, प्लस का मतलब क्या आ जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो साइन क्या होता है प्लस का होता है, तो आंसर क्या निकलेगा प्लस का ही निकलेगा। फर्स्ट में तो सारे प्लस के होते हैं यार, तुम कुछ भी कर लो। जैसे भाई तुमने लिखा साइन 6 पाई प्लस थीटा, तुमने क्या लिखा साइन 6 पाई प्लस थीटा लिखा, तो भाई तुमने प्लस किया ना, क्योंकि साइन तो साइन थीटा ही आएगा। तुम कॉस भी लिख दो यार, मान लो कॉस लिख दो, क्या दिक्कत है, तुम कॉस लिख दो,
क्या है, तुमने कॉस लिखा है ना, तुमने लिखा कॉस 6 पाई बाय थीटा। अच्छा तुमने प्लस किया ना भाई, तुमने 6 पाई प्लस किया, 6 पाई में प्लस किया, तो क्योंकि 6 पाई था तो 6 पाई की वजह चेंज होगा नहीं, क्योंकि वाई एक्सेस वालों में चेंज होता नहीं है। कॉस, अच्छा ये है तो कॉस तो नहीं, यहाँ पे कॉस आएगा, क्या आएगा, कॉस आएगा यहाँ पर, क्योंकि वाई एक्सेस वाले हैं तो चेंज होगा नहीं, तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा। अब 6 पाई, तो 6 पाई ये था ना, तो प्लस करेंगे है ना, 2 पाई में प्लस, सब में प्लस ही होगा ना, जिस तरह 2 पाई 6 पाई सारे यहीं पर आते हैं, तो 6 पाई प्लस मतलब फर्स्ट में जाएगा, और फर्स्ट में सारे प्लस होते हैं, तो कॉस प्लस का निकलेगा। अब अगर जैसे मैं बोलता हूँ बेटा, मैंने कहा जैसे कॉस 4 पाई माइनस थीटा, कॉस 4 पाई माइनस थीटा, तो क्योंकि यहाँ पर 4 पाई था, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सेस वाले आ रहे हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई आए, तो कॉस जो यहाँ पर आता है वही यहाँ आता है, ये चेंज नहीं होते, ये कभी भी एक दूसरे में चेंज नहीं होंगे, कॉस का तो कॉस ही आएगा। ठीक है, अब ये आ कहाँ रहा है, ये किधर गिर रहा है, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, यार ये आ रहा है 2 पाई 4 पाई माइनस, तो मतलब ये 4 मतलब यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, तो नीचे मतलब नीचे आएगा, नीचे मतलब किस में आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो थर्ड में मेरा सॉरी फोर्थ में आएगा, किस में आएगा, फोर्थ में। अब फोर्थ में मतलब ये देखो ना, फोर्थ में मेरा कॉस क्या होता है, फोर्थ में मेरा कॉस पॉजिटिव होता है, आंसर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर मैं लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा साइन, मैंने कहा साइन 4 पाई माइनस थीटा, तो मुझे पता 4 पाई था, तो 4 पाई होने की वजह से साइन का आंसर तो क्या निकलेगा, साइन में निकलेगा, पर क्योंकि 4 पाई में से माइनस किया तो वो कहाँ के गिरा होगा, वो फोर्थ में गिरा होगा। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, फोर्थ में ओनली सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, तो ये निकल जाएगा मेरे पास माइनस का साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप ना कुछ भी ऐसे निकाल सकते हो, ये तो मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए बता रहा था यार। जैसे मैंने कहा कि साइन 3 पाई बाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई प्लस थीटा। अब देखो ये 3 पाई है, ये 3 पाई बाई 2 भाई, और 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है भाई देखो भाई 3 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 5 7 पाई बाई 2 यहाँ पर आते हैं, तो जब भी मैं इसमें प्लस करूँगा तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 में प्लस करूँगा तो वो मतलब वो ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। 270 प्लस करने का मतलब वो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा मतलब वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, प्लस सारे ऐसे आ रहे हैं ना, प्लस वाले इधर आ रहे हैं, प्लस वाले जा रहे हैं इधर, अब माइनस वाले इधर नहीं आ रहे, देखो माइनस वाले उल्टा घूम रहे हैं, माइनस वाले घूम रहे हैं इधर, तो अगर 270 में कुछ माइनस करेंगे है ना, तो मतलब इधर आएगा नेगेटिव ना। अब ये देखो अगर मैं 3 अच्छा ये पाई बाई 2 आ गया, अच्छा भाई भैया ने कहा था जब पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 आएगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा में। देखते हैं है ना, साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा चेंज। अब साइन प्लस क्या आता है माइनस क्या आता है, प्लस क्या है ना, प्लस क्या है, तो प्लस का मतलब कहाँ जाएगा, वो फोर्थ में, प्लस का मतलब कहाँ जाएगा, फोर्थ में जाएगा ना, और प्लस का मतलब है कि इस थीटा में प्लस किया है ना, तो प्लस का मतलब कहाँ जाएगा, वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है, मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, साइन को, क्या फोर्थ में साइन प्लस होता है, फोर्थ में तो साइन होता है नेगेटिव का, तो ये आएगा नेगेटिव। अगर मैं ऐसे करता हूँ साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे पता है साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब देखो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है ना, अच्छा माने तो 3 पाई बाई 2 वो होने की वजह से साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर मेरा माइनस है, तो माइनस मतलब ये कहाँ गया होगा, ये गया होगा थर्ड में, कहाँ गया, थर्ड में गया होगा, और थर्ड में तो सिर्फ tan और cot ही प्लस का होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो सर ये मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सर ये क्या आएगा मेरा नेगेटिव, मतलब साइन तो थर्ड में नेगेटिव होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव का आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आप ना खुद से चेंज कर सकते हो, खुद से आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यार जितना मैं आपको अभी तक, क्योंकि मतलब ना 3.2 के लिए जितना मैं आपको बेसिक करा सकता था, मैंने आपको बेसिक कराने की कोशिश की है सर, किसके लिए, 3.2 के लिए, ठीक है। तो सर ये काम करेंगे जरा यार, अब अगली क्लास में मिलेंगे, है ना, अब अगली क्लास में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, मतलब अगली क्लास में जो मिलेंगे वो मिलेंगे एक्सरसाइज में हम 3.2 करेंगे। इसको एक बार समझ नहीं आया, दो ध्यान से देखिए, ठीक है, बार बार देखिए तब समझ में आएगा। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत।